इस रूप में सद्गुरु की कृपा से सेवा निभाने का ये अवसर मिला और आप संत महापुरुषों का दर्शन करके सत्संग जी आशीर्वाद लेने का जो ये सौभाग्य दास को प्राप्त हुआ, इसका शुक्र सत्संग जी धन्यवाद सद्गुरु को जाता है, क्योंकि ऐसे मौके ऐसे अवसर सभी के हिस्से नहीं आते। आप संत महात्माओं के हिस्से में सत्संग जी अवसर, ये मौका, ये संतों महात्माओं ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का दर्शन और इनका संग, ये बड़े ही भागों से मिलता है। अभी आपने सुना सुबह का सत्संग सेक्टर 18 सत्संग जी हमारे पूजनीय महात्मा उत्तम नगर से गगन भाटिया जी के सत्संग जी ऐसे ऐसे वचन जो जीवन को एकदम निखार देने वाले और इस आत्मा को सत्संग जी वो संदेश जिसके लिए ये मानव शरीर इस आत्मा को मिला, जो इसका लक्ष्य है, इस आत्मा को प्रभु परमात्मा पति के रूप में, जैसे सत्संग जी परसों एक पर्व था, दास के साथ में सज्जन रहते हैं, सत्संग जी उसमें पत्नी बरगद की पूजा करती है और पति की पूजा बर रूप में, बर वधू बर की पूजा करती है और उस पेड़ के नीचे जाके सत्संग जी पूजा की जाती है। तो सत्संग जी दास सेक्टर 1 बी ब्लॉक में रहता है, पास में ही बरगद का पेड़ था। उस सज्जन से बोले कि यही पास में ही है, तो कहने लगे कि ऐसा पेड़ चाहिए जिसमें से उसकी शाखा लटकती हो। सत्संग जी बरगद का पेड़ आप जानते हैं, लटक के वो जड़ बन जाता है, जमीन को पकड़ के फिर वो जड़ कायम हो जाता है, ऐसे ऐसे उसकी जड़ बढ़ती रहती है। तो दास विचार करने लगा कि जैसे वो पेड़ है और अपने वो मूल को मैंने जड़ को, जमीन को, धरती को सत्संग जी टच करके फिर उसको भी पेड़ कायम कर दिया। इसी तरह से अग्नि है, ये सत्संग जी कभी भी अग्नि प्रज्वलित होती है तो ये ऊपर को जाती है, अपने मूल, सूरज गर्मी का वो है, अग्नि तपता है, सत्संग जी अपने मूल की तरफ जाती है। इसी तरह पानी है, ये नीचे की तरफ जाता है, अपने मूल सागर की तरफ। सब अपने मूल की तरफ जा रहे हैं। पेड़ है, अपने मूल धरती से जुड़ा है, तो कितनी आंधी तूफान सब कुछ आता है, सत्संग जी वो कायम रहता है, क्योंकि अपनी जड़ जमा चुका है। तो सवाल ये आया, दास विचार करने लगा कि संसार में किसी को देख के या हमारे बड़े बुजुर्ग खानदान में पहले से करते आए, इसलिए हमें करना है। सत्संग जी उसका असलियत मूल रूप में सत्संग जी जानने का प्रयास नहीं किया गया। इसी तरह आत्मा का मूल क्या है, इसने इस शरीर को छोड़ करके जाना कहाँ है, इसका निज घर कहाँ है, सत्संग जी कोशिश नहीं की गई। वधू वर की, अपने पति की पूजा तो कर रही है शरीर रूप में, पर सत्संग जी जो वधू आत्मा के रूप में है और वर परमात्मा है, सत्संग जी इस रूप में जिस लिए ये मानव शरीर मिला, उसकी पहचान सत्संग जी करने का इंसान प्रयास नहीं करता। और सतगुरु जब इस धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, तो इंसान को इसी तरफ सत्संग जी सजग करते हैं, चेतन करते हैं कि दुनिया के कार्य व्यवहार सत्संग जी
इसी के लिए सिर्फ हमारा यही लक्ष्य नहीं है। सुबह भी महात्माओं ने यही फरमाया कि निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। साधुसंग जी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब वो काम कर रहे हैं, बाकी निद्रा भोजन भोग भय ये 4 काम सभी कर रहे हैं, लेकिन विशेष काम क्या है इंसान के अंदर, आदमी के अंदर? साधुसंग जी ज्ञान समझ, ये सबसे ऊपर साधुसंग जी इंसान की अवस्था बताई गई और इंसान को प्रभु परमात्मा ने ये समझ दी कि कोई भी कर्म करते हैं तो साधुसंग जी वो पता भी होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अब किए जा रहे हैं पता नहीं है इसका उद्देश्य क्या है। तो साधुसंग जी ये संत महात्मा साधुसंग जी यही आवाज दे रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। संदेश है सब इंसानों को, मुर्शद मानो बना रहा है हम जैसे हैवानों को। साधुसंग जी यहाँ अपने को ही कहा गया। दास अक्सर ये जिक्र करता है कि इस मिशन में आने से पहले भी कथा भागवत सुनने जाते थे और कोई अच्छी बात आती थी तो साधुसंग जी मन में इशारा पड़ोसी की तरफ जाता था, किसी और की तरफ जाता था कि ये वचन तो फला महात्मा के लिए, फला सज्जन के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब जब कोई चेतन करने की, भक्ति की बात होती है, अच्छे गुणों को धारण करने की बात आती है, प्यार करने की बात आती है, सहनशीलता, तो साधुसंग जी ये दैवी गुणों की जब बात आती है तो साधुसंग जी अपने अंदर ही इशारा होता है कि मेरे अंदर ये कमी है। क्रोध नहीं करना है, प्यार करना है, तो क्रोध हमारे अंदर है, प्यार की कमी हमारे अंदर है। हमें खुद साधुसंग जी इसकी तरफ देखना है। ये साधुसंग जी सदगुरु की कृपा है जो साधुसंग जी नजरिया बदला और इसीलिए संत महात्मा साधुसंग जी समय निकालकर सत्संग में आते हैं कि अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। वरना साधुसंग जी दूसरी तरफ इशारा होता था क्योंकि लक्ष्य का पता नहीं था, अंधेरे में तीर चला रहे थे। अभी साधुसंग जी आप जी ने सुना परम पूज्य महात्मा श्याम जी से कि जो संसार के सुख साधन हैं ये सिर्फ साधुसंग जी साधन है। सच्चा सुख साधुसंग जी संतों महात्माओं का संग और इस प्रभु से जुड़कर ही मिलता है। जो दुनिया के साधन हैं, आप घर में जाते हैं, साधुसंग जी जो सुख के समान है घर में, वही साधुसंग जी अगर अंधेरा कमरा है तो वही दुख देते हैं, ठोकर लगता है, दर्द देते हैं, जबकि हमने उसको सुख के लिए रखा है। वो सुख के साधन है। साधुसंग जी रोशनी की पूजा होती है। हमारे मुसलमान भाई साधुसंग जी ईद मनाते हैं तो साधुसंग जी चांद को देख करके, जब तक वो देख नहीं लेंगे चांद को, जब तक साधुसंग जी ईद नहीं, क्योंकि रोशनी की पूजा है। हमें सदगुरु ने वो रोशन किया है ज्ञान दे करके। ये आत्मा अंधेरे में भटक रही थी, अंधेरे में हम कुछ भी किए जा रहे थे, पूजा पाठ व्रत उपवास सब कुछ किए जा रहे थे, लेकिन सदगुरु ने साधुसंग जी इस परमात्मा की दर्शन दीदार करा के साधुसंग जी लक्ष्य की लखता करा दी। आप देखते हैं अभी जब बारिश शुरू होगी, सीजन आएगा, तो साधुसंग जी पतंगे उड़ते हैं और वो साधुसंग जी रोशनी पे जाके अपने जान को न्यौछावर कर देते हैं। इतना रोशनी से उनको प्यार होता है और सभी को प्यार है रोशनी से। अभी लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल, किसी को पसंद नहीं अंधेरा, ना इंसान को ना कीड़े मकोड़ों को। साधुसंग जी पतंगों का कोई बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग
बोला कि जाओ समा को देख के आओ, समा जली है कि नहीं जली है। साध संगत जी सब पतंगे गए, उसमें से एक वापस आया और वो बताया कि समा जल गई है। तो वो बुजुर्ग जो साध संगत जी समा उसने पतंगे ने कहा कि तुम साध संगत जी समा के सच्चे परवाने हो ही नहीं। जो समा का सच्चा परवाना होता है वो वहां अपनी जान दे देता है रोशनी के ऊपर। साध संगत जी दास को ध्यान आया, वॉइस डिवाइन में दास सुन रहा था मोबाइल पे कि महात्मा बता रहे थे कि इसी तरह जो गुरु का भगत होता है वो साध संगत जी सदगुरु का परवाना होता है। अब साध संगत जी यहाँ से सेक्टर 18 कितनी दूर है, फिर भी महात्मा कितनी दूर दूर से चल करके वहां पर पहुंचे जब ये संदेश मिला। और साध संगत जी इतना आनंद आया, कहते हैं महात्मा की हम नदी के किनारे खड़े हैं और ठंडक उसी को मिलेगी जो उसमें डुबकी लगाएगा। जो महात्मा यहाँ पहुंचे हैं, जो भी गीत विचार सदगुरु की गुणगान, जो अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गुण, ये साध संगत जी जो भी यहाँ पहुंचे हैं आनंद उन्हीं को मिलेगा। बाहर बाहर से साध संगत जी कहते हैं कि हीरे मोती वही चुन के लाता है जो गहराई में उतरता है। तो साध संगत जी दास यही अरदास यही कामना करता है कि जो ज्ञान आपको मिला है ये सभी महात्माओं को एक ही ज्ञान मिला है, एक ही परमात्मा का ज्ञान मिला है, कोई विशेष नहीं है। ये सेवा जिस रूप में साध संगत जी मिल जाती है वो बहु साध संगत जी आपका आदेश मानकर वहीं सत्संग में ही जब सत्संग समाप्त हुआ तो परम पूज्य महात्मा मुन्ना लाल जी मिले और वहीं साध संगत जी आदेश किए सेवा के लिए। तो साध संगत जी वहां से आकर कमरे का भी दास अकेला रहता है तो वो भी काम सारे साफ सफाई साध संगत जी वो भी निभाना होता है। तो साध संगत जी आप यही आशीर्वाद दें कि समाज की भी जिम्मेवारी, परिवार की जिम्मेवारी, जहां हम रहते हैं काम करते हैं, सारी जिम्मेवारी को निभाते हुए साध संगत जी महात्मा उदाहरण देते हैं कि वो खेल वाले मदारी होते हैं। साध संगत जी आप देखते हैं वो रस्सी के ऊपर चलता है बच्चा, और साध संगत जी एक लाठी सीधा दोनों हाथ से पकड़ करके और उस रस्सी के ऊपर चलता है। वो इसलिए कि उसका बैलेंस बना रहे। महात्मा बताते हैं इसी तरह हमें भक्ति का और गृहस्थी का दोनों बैलेंस बना करके चलना है। सदगुरु ने हमें गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति दिया है तो साध संगत जी दोनों बैलेंस बना करके चलते चलते सदगुरु के आदेश का पालन करते रहें। और साध संगत जी आप संतों महात्माओं के दर्शन दीदार भी होते रहें और आशीर्वाद भी भरपूर ऐसे ही मिलते रहें। और साध संगत जी ये नहीं, कल साध संगत जी दास मंगलवार को सत्संग में गया पूज्य महात्मा आकाश जी के घर पर। अब साध संगत जी सुजीत जी मंच संचालक कर रहे थे, दास का नाम दिए और साध संगत जी जब नाम नंबर आया तो साध संगत जी दूर दराज से साध संगत जी कर्मयोगी महात्मा साध संगत जी ऋषि पाल जी वगैरह सब आए थे। तो दास का नाम ना दे करके उन महात्माओं का नाम दिया। तो साध संगत जी बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कहीं मेरे मन में ये ऐसा ना आ जाए कि मेरा नाम अनाउंस करके और फिर साध संगत जी नाम नहीं दिया। साध संगत जी ना ऐसा भाव मन में लेकर के आए कि साध संगत जी हम इस झोली को खाली लेकर के आए सुनने के भाव से। और जो महात्मा चाहे साध संगत जी वो विचार रूप में या गीत रूप में बोल रहे हैं तो साध संगत जी उनके चेहरे पर ऊपर हमारा निशाना हो ताकि हमारी तार जुड़ी हो।
ऐसा मन में गिले शिकवे का भाव ना आए कि मेरा नाम तो अनाउंस करके भी नहीं लिया गया। तो साथ संगत जी, ये शक्ति भी आपके चरणों से ही मिलती है, ये सोझी भी आपके चरणों से ही मिलती है कि ऐसे गिले शिकवे के भाव ना आए। साथ संगत जी, सुनने में जो आनंद आया उससे दास वंचित रह जाता।